तो आज भी यह टॉपिक सब किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको इस पर बात भी करता है कि औरंगजेब ग्रेट था या विलन। तो चलिए आज की इस वीडियो में औरंगजेब के बारे में जानते हैं और यह भी जानेंगे कि वह ग्रेट था कि नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक भी कर दो, जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाए। तो चलिए इस वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो मुगल एम्पायर के 5th एम्पायर शाहजहां और मुमताज से उनके तीसरे बेटे का जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 में और उसका नाम आलमगीर रखा गया, जिसे हम औरंगजेब के नाम से भी जानते हैं। और औरंगजेब जैसे जैसे बड़ा होता गया वह अपने सभी भाइयों में से सबसे ज्यादा एनर्जेटिक था। तो ये देखते हुए शाहजहां ने औरंगजेब को 1636 में दक्कन का जनरल बना दिया। तब वह सिर्फ 18 साल का था और औरंगजेब ने 6 साल तक सर्व किया। इसके बाद औरंगजेब को गुजरात का जनरल बना दिया गया 1645 में। और औरंगजेब गुजरात में जैन टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स और बुद्धिस्ट टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने लगा, जिसके कारण गुजरात में रिलीजियस डिस्प्यूट होने लगा। तो औरंगजेब को हटाकर शाइस्ता खान को गुजरात का जनरल बना दिया गया। और वहीं शाहजहां चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा दारा शिकोह मुगल इंपीरियर बने और दारा शिकोह शाहजहां के फेवरेट बेटे भी थे, जिसके चलते दारा शिकोह ज्यादातर मुगल कोर्ट में ही रहते थे ताकि वह राज्य अच्छे से चलाना सीख ले। और 1658 में जब शाहजहां बीमार हुए तो उन्होंने दारा शिकोह को राज्य संभालने को कहा। उसके बाद दारा शिकोह के भाइयों ने सोचा कि जब दारा शिकोह रूलर बन जाएगा तो हम सिर्फ जनरल बनकर ही रह जाएंगे। इसीलिए जो जहां का जनरल था उन्होंने वहां पर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। जैसे दारा शिकोह के छोटे भाई शाह शुजा बंगाल के गवर्नर थे और सबसे छोटा भाई मुराद बख्श गुजरात का गवर्नर था। इसी बीच शाहजहां ने दारा शिकोह का नाम अनाउंस कर दिया कि वह दारा शिकोह को शासक बनते हुए देखना चाहते हैं, जिससे औरंगजेब और उसके भाई मुराद बख्श एक साथ दारा शिकोह से वॉर करने आ गए, क्योंकि ये दोनों खुद शासक बनना चाहते थे। तो उन्होंने एक वॉर लड़ा, बैटल ऑफ समूग्राह, जिसे 1658 में लड़ा गया। और यह पहला वॉर नहीं था दारा शिकोह और उनके भाइयों के बीच, इससे पहले वह एक और वॉर लड़ चुके थे। तो यह दूसरा वॉर था। इस वॉर में बोथ साइड 50 से 60 हजार सैनिक थे। इसके अलावा औरंगजेब एक बहुत अच्छा जनरल था दारा शिकोह से और उनकी आर्मी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस था वॉर लड़ने का। वहीं दारा शिकोह हड्डा राजपूत और बराह के सीट्स पर डिपेंड थे और दारा शिकोह के आर्मी का मेजर कमजोरी था कि जल्दीबाजी में दारा शिकोह ने लोगों को सैनिक में शामिल किया। वहीं उनके पास कोई वॉर एक्सपीरियंस नहीं था और साथ ही साथ दारा शिकोह को ओवर कॉन्फिडेंस भी था, बिकॉज उन्होंने कोशिश भी नहीं किया शाहजहां की मदद लेने का या उनसे सैनिक मांगने का। तो दारा शिकोह ने यह वॉर शुरू किया गोलाबारी के साथ, जिसे लगभग 1 घंटे तक कंटिन्यू रखा, जिससे औरंगजेब के सैनिकों को थोड़ी बहुत क्षति पहुंची। वहीं दारा शिकोह के घुर सैनिक रुस्तम खान के अंडर थे और औरंगजेब की आर्टिलरी सैफ खान के अंडर थे। तो सैफ खान ने तोपों से अटैक करना शुरू किया, जिसे देखकर दारा शिकोह के सैनिकों में डर का माहौल बन गया और औरंगजेब की इन्फेंट्री ने रुस्तम खान पर अटैक कर दिया और दोनों तरफ से सैनिक एक दूसरे को काट रहे थे, तो मार रहे थे। पर दारा शिकोह के सैनिक कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे थे, जिससे देखकर दारा शिकोह को टेंशन होने लगा और रुस्तम खान को औरंगजेब के सैनिकों ने मार गिराया, जिससे दारा शिकोह के सैनिकों में भगदड़ मच गया। वहीं रुस्तम खान के सैनिक भाग गए और राजपूत भी कमजोर पड़ने लगे औरंगजेब के सैनिकों के आगे। इसके बाद दारा शिकोह ने डिसाइड किया भागने का और वह एस्केप कर गया और दारा शिकोह की आर्मी भागकर गोंडीवाला पहुंचे, जहां पर गुरु हर राय ने अपने सैनिकों को तैनात किया ताकि औरंगजेब के सैनिक दारा शिकोह और उनके सेना तक ना पहुंच पाए। वहीं पर औरंगजेब अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह दारा शिकोह को ढूंढ कर लाएं, जिससे उनके सैनिकों ने दारा शिकोह का पीछा करने लगे और इस तरह औरंगजेब ने यह वॉर जीत लिया और अपने आप को मुगल एम्पायर का इंपीरियर डिक्लेयर कर दिया। अपने जीत के बाद उसने अपने भाई मुराद बख्श और अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया और दारा शिकोह ने फिर से कोशिश किया औरंगजेब को मारने का, पर वह फेल हो गया औरंगजेब को मारने में। औरंगजेब ने 1659 में दारा शिकोह का गला काट कर मार डाला और वह इतना ज्यादा हैवान था कि उसे पता था कि शाहजहां दारा शिकोह से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर फिर भी उसने दारा शिकोह की मुंडी को शाहजहां के पास भेंट में भेजा, जिसे देखकर शाहजहां पूरी तरीके से टूट गए और रोने लगे। उन्होंने कई दिनों तक खाना नहीं
नहीं खाया, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए और उसके बाद उनसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी औरंगजेब ने उन्हें जंजीरों में बांध कर रखा था और 74 वर्ष की उम्र में शाहजहां की डेथ हो गई। और औरंगजेब शुरू से ही बहुत ज्यादा कट्टर था। वह भारत में जन्म लेने के बाद भी खुद को तुर्किश कहता था और भारत की संस्कृति से दूरी बनाए रखता था। अपने धर्म को सबसे पहले रखता था, अपने राज्य से भी पहले, जिसके चलते वह हिंदुओं को देखना नहीं चाहता था और उनके मंदिरों को भी देखना नहीं चाहता था। हमेशा हिंदुओं पर या बाकी धर्म वालों पर अत्याचार करता ही रहता था, जिससे लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं। औरंगजेब कहता था हिंदू टेम्पल डिस्ट्रॉय करने के बाद मुझे रिलीजियस मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ वो और ज्यादा ट्रेडिशनल अप्रोच इस्लाम में लाता था और मुगल एम्पायर में नए नए रूल लगाता रहता था और उसे फॉलो करने को भी बोलता था। और जब औरंगजेब ऐसे उतने ज्यादा लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, तब उसने अगेन जजिया टैक्स इंट्रोड्यूस किया। जजिया टैक्स का मतलब होता है जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उन्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जो पैसे देने में असमर्थ रहते थे उन्हें सजा देता था या उनके जमीन पर कब्जा कर लेता था। यह केवल इसलिए कर रहा था ताकि वह हिंदू लोगों को या किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर सके। कई बार तो जो लोग कन्वर्ट होने से मना करते थे वो उनके पूरे परिवार को ही मार डालता था। बहुत से लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े हैं उससे कहीं ज्यादा बनवाए हैं, बट ये सब झूठी बातें हैं जो लोगों के द्वारा फैलाई जाती है। अगर वह मंदिर बनवाता था तो तोड़ता ही क्यों था। ऐसे ही बहुत से लॉ बनाए औरंगजेब ने जिससे लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। तो आखिर रीजन क्या था जिसके कारण औरंगजेब हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करता था और हिंदू लोगों पर अत्याचार करता था? तो रीजन सिंपल था, वह सभी को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि हिंदुज्म या दूसरा कोई धर्म इंडिया में रहे। उसी समय औरंगजेब के लिए सबसे चैलेंजिंग डायनेस्टी का निर्माण हुआ, मराठा डायनेस्टी। और हम सब जो साउथ में इतनी सारी मंदिरें देखते हैं उसका रीजन मराठा डायनेस्टी है। और औरंगजेब ने इतना ज्यादा पाप कर लिया था कि वो खुद कहता था कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेंगे। और एक और चीज यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ना मैं इस्लाम को बुरा बोल रहा हूँ और ना ही मुस्लिम लोगों को। इस्लाम अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत धर्म है। मैं यहाँ पर उसे बुरा कह रहा हूँ जो लोगों को जबरदस्ती धर्म बदलने को कहता था। अगर आज कोई हिंदू किसी मुस्लिम आदमी का धर्म जबरदस्ती बदलने के लिए मजबूर करे तो मैं उसे भी बुरा कहने से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कोई भी हो। सो औरंगजेब को खुद पता था कि उसने क्या किया है जिसके कारण से वह ये कहता था। तो आजकल बहुत से लोग औरंगजेब से इन्फ्लुएंस होकर सेम वैसे ही सोचते हैं। बट आप लोग ही बताओ, जिसने अपने भाई को मार डाला शासक बनने के लिए उसे मैं कैसे हीरो मान लूं? जिसने अपने पिता को कैद कर लिया शासक बनने के लिए उसे मैं कैसे हीरो मान लूं? जो दूसरे धर्म का रिस्पेक्ट ना करता हो उसे मैं कैसे हीरो मान लूं? इन सब बातों से एक ही चीज पता चलती है, औरंगजेब ग्रेट नहीं था। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग औरंगजेब को ग्रेट मानते हो या नहीं। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।